Yes, very good evening, everybody. Most welcome to this wonderful session on EFT. सभी अपनी आंखों को कोमलता से बंद रखें. Close your eyes very gently. कुछ न करने का नाम है ध्यान. क्रियाहीन हो जाने का नाम है ध्यान. चित्त की चंचल वृत्तियां जब शांत हो जाती हैं, मन की उसी स्थिति का नाम है ध्यान. हर धर्म का प्राण, हर धर्म की शक्ति और हर धर्म की आत्मा है ध्यान. सभी शरीर को सीधा रखें. शिथिल, रिलैक्स बॉडी and straight. Let go of all the tension from your body. दोनों ही पैरों को, दोनों ही बाहों को पैर थोड़ा टाइट करें. दोनों टांगों को टाइट करें, ढीला कर दें, रिलैक्स. दोनों बाहों को थोड़ा टाइट करें, रिलैक्स. पेट को टाइट करें, अब ढीला छोड़ दें, रिलैक्स. टाइटन योर चेस्ट, शोल्डर्स एंड रिलैक्स. ध्यान को किसी भी हीलिंग ऑब्जेक्ट पर ले जाना पतंजलि कहते हैं धारणा, कंसंट्रेशन से ध्यान की शुरुआत होती है. वो चाहे गुरु का मंत्र हो, श्वास हो, मन के विचार हो, गुरु का चित्र हो या कोई मंत्र. इस समय हम सभी ले रहे हीलिंग ऑब्जेक्ट को द रियल आइडेंटिटी, ट्रू सेल्फ, रियल सेल्फ एंड ऑथेंटिक सेल्फ. जब तक हम शरीर में हैं, शरीर के भान में हैं, अभिमान में हैं, देह के संबंधों में हैं, वैभवों, व्यक्तियों, वस्तुओं में हैं, हर वक्त हम कहीं ना कहीं बंधन में हैं. सारे संबंध आज बंधन लगने लगे हैं. आइए फोकस करें उस मैं पर जिसको हम कहते हैं रियल सेल्फ. एक्वायर्ड सेल्फ मतलब जब से मैंने जन्म लिया है, मेरे माँ बाप कौन, मैं कौन, मेरी पढ़ाई कितनी, मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ जॉब करता हूँ, माई ओन आइडेंटिटी रिलेटेड टू द बॉडी. इस कॉन्शियसनेस में जितना ही ज्यादा आप लगे रहोगे, उतना ही ज्यादा अतृप्त, असंतुष्ट रहोगे. ये वो सेल्फ है जो एक्वायर्ड है. मैंने शरीर का जन्म लेते ही जो प्राप्तियां, पोजीशंस इस विनाशकारी दुनिया में प्राप्त की हैं,
जहां भी मैंने दिल लगाया है, संग्रह किया जरूरतों से ज्यादा, वो मेरे अंदर की तृप्ति को बढ़ाते चला है। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को, स्वयं को स्वयं से कनेक्ट करते हैं, जो ऊर्जा है, मालिक, शक्ति, करवनहार, रथी, ऑपरेटर ऑफ दिस बॉडी, मन, बुद्धि और संस्कारों की मालिक, मैं एक चमकती हुई बिंदी, देखें सभी भ्रुकुटी के मध्य में चैतन्य शक्ति, पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु रूप, ज्योति का स्वरूप, दिव्य सितारा। अपने आप को देखें, फील करें, महसूस करें। इस कॉन्शियसनेस में, स्मृति में आते ही कि मैं शरीर नहीं लेकिन शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूं, स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, आत्मा, लाइफ फोर्स, कुछ भी नाम दे दे हम उसे। अब सभी फोकस करें अपने आप को, दोनों ही आंखों के बीच में अपने ध्यान को ले जाएं और अब मनोचित्रण करें, विजुलाइज करें अपने आप को बिंदु रूप में, ज्योति के स्वरूप में देखें, फील करें। चेहरे पर कोई तनाव न हो, जबड़े टाइट न हो, आंखें जोर से भींची हुई न हो, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर और निश्चिंतता का भाव। आत्मिक स्वरूप में आते ही सत्य ज्ञान, पवित्रता, जो शांति और सुख की जननी है, स्नेह की प्राप्ति, ये वो प्यार है जो निराधार है, बिना किसी आधार के, प्राप्तियों के, जहां आत्मा ज्ञान का स्वरूप बन जाती है। मेडिटेशन करते करते शुद्धता आने लगती है, शांति और सुख की अनुभूति साधक करने लगता है, स्नेह इमर्ज होने लगता है और वहीं हम शक्ति का अनुभव करते हैं। शक्तिशाली आत्मा ही आनंद के अनुभव में सहज ही खो सी जाती है। सभी फील करें, महसूस करें।
योग का अर्थ है मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, सोल कॉन्शियसनेस टू सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन टू सुप्रीम रियलाइजेशन। जैसे हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, जो मैं हूं, बड़ा सहज होता है कनेक्ट करना अपने आप को उस परम शक्ति से, परम पिता परमात्मा से, ऑलमाइटी अथॉरिटी, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, सागर ज्ञान गुणों शक्तियों का। आप सभी विजुलाइज करें, विजन बनाएं। आपके सर पर एक फाउंटेन की तरह, फुव्वारे की तरह किरणें, सफेद किरणें, चमकीली किरणें प्रकृति से मध्य से मेरे शरीर में, और ये किरणें मेरे चारों तरफ ऑरा को विकसित कर रही हैं। फील करें सभी हाईएस्ट अथॉरिटी, आपकी शक्ति, आपकी छत्र छाया, जिनके सानिध्य में आप सभी बैठे हैं, उनकी किरणें आपको संपन्न, समृद्ध, मोर एनरिचिंग, एनलाइटनिंग, फुलफिलिंग करती हुई और अब इन्हीं किरणों को वाइब्रेट करें विश्व के ग्लोब पर। अपने आप को देखें, किरणें आती हुई, मुझ में समाती हुई, विश्व के समस्त आत्माओं की तरफ ये किरणें वाइब्रेट होती हुई। सभी महसूस करें एकांतवास के ये वो लम्हे हैं जहां हम स्वयं की उस शक्ति से और उस परम शक्ति से मिलन करते हैं। एनर्जेटिक कांटेक्ट उस हाईएस्ट अथॉरिटी से होने के बाद हमारे अंदर वो ऊर्जा, एनर्जी विकसित होती चली जा रही है। फील करें लाइफ इज मोर कंफर्टेबल, रिलैक्सिंग, जॉयफुल, मोर कंटेंटेड, मोर calmer, quiet, rejuvenating, relaxing, refreshing। बिल्कुल ही हल्केपन का एहसास शरीर में, हल्केपन का एहसास मन में। मन को सशक्त करने का सबसे सहज साधन है मन को शांत करना। जुड़े हुए हैं सभी इस वक्त आप शांति के सागर से। शांति की किरणें मुझ में भ्रुकुटी के मध्य से समाती हुई विश्व के अनेक आत्माओं की तरफ प्रवाहित करें इन्हें। बहुत सुकून मिल रहा है इस वक्त जब हम मनसा सेवा करते हैं। ये सुनाओ, 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे सभी।
धीमी गहरी सांस लें। आंखें खोलने के पहले पे दोनों ही हथेलियों को रब करें और एक संकल्प लें। हाईएस्ट एलिवेटेड थॉट, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रिपीटेड 11 टाइम्स, कीप इन रबिंग। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझ में अनंत शक्तियां हैं, मुझ में शक्तियों का भंडार है। सर्वशक्तिवान की संतान मैं, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। अब हल्का सा स्पर्श, अब चाहें तो जहां भी आपको तकलीफ है शरीर में वहां ले जाकर स्पर्श करें। बालों पर हल्का सा स्पर्श, बैक ऑफ द नेक, इंटरफेस, चिन, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, थाइस, नीज एंड डाउन टू द लेग्स। हल्का सा स्पर्श दोनों ही बाहों पर करें। इसके स्पंदन ओम चांटिंग के बैक, शोल्डर्स, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, buttocks, back of the thighs, and now slowly आंखें खोलें। एक और टेक्निक से आज हम शुरुआत करेंगे जिसको कहते हैं टच एंड ब्रीथ। टच एंड ब्रीथ, उसको कहते हैं टैब। टच एंड ब्रीथ, टच एंड ब्रीथ। यस अमित भाई, आपका जो सवाल है ना, मुझे थोड़ा प्रैक्टिस कराने दीजिए, फिर मैं आपके ऊपर आऊंगा। रेडी? चलो सभी, अब क्या करना है, जब हम आधी रात को या फिर कहीं भी ऐसे फंक्शन में बैठे हैं जहां आपको टैपिंग करना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, राइट, तब वहां पर एक टेक्निक हम यूज कराते हैं, उसका नाम है टच एंड ब्रीथ। टच एंड ब्रीथ, राइट। तो सभी है ना, सबसे पहले पहले टॉप द हेड पे आओ, टॉप द हेड पे आओ, और टच किया हमने और ब्रीदिंग किया, राइट। ब्रीदिंग मतलब धीमी सांस लेना, गहरी सांस लेना और धीमी गहरी सांस छोड़ना। अगर हम ब्रीद आउट विद साउंड कर सकते हैं, ऑलवेज ब्रीद इन स्लोली एंड ब्रीद आउट विद साउंड। साउंड मतलब नासिका से घर्षण का आवाज, हिसिंग साउंड, जैसे आप किसी झरने के सामने बैठे हैं, समुद्र की लहरों के सामने बैठे हैं, तो जो आवाज आती है, ये देखिए किस तरह की आवाज आती है। लेने के समय साइलेंट ब्रीद इन, छोड़ने के समय ब्रीद आउट विद साउंड। 3-3 बार हम हर एक पॉइंट पर, जो हमारे 8 पॉइंट्स हैं पूरे हमारे बॉडी में। यस, टॉप ऑफ द हेड पे आओ, सभी 8 उंगलियों को टच करो और 3 बार धीमी और गहरी सांसें लें। Relax now, chin. First finger
मिडिल फिंगर दोनों साथ में ले आए, थोड़ा फोल्ड करें और आईब्रोज इनसाइड पे रखें सभी। और 3 बार अगर आपको समझो ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, स्लोली सांस भरो, पहले पेट में 3 काउंट, चेस्ट में 3 काउंट, और फिर आप ओम बोल सकते हैं, अ उ म। वो भी एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है डीप ब्रीदिंग का। यस। ये सब चाहे तो ओम बोल सकते हैं, चाहे तो ब्रीद आउट विद साउंड, ब्रीद इन विद साउंड करोगे तो जय हो जाता है वो, और ज्यादा पावरफुल प्राणायाम होता है ये। ये बेली ब्रीदिंग कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत जल्दी रिलैक्स होता है व्यक्ति, स्ट्रेस से दूर हो जाता है। अभी दोनों ही उंगलियों को मिला के थोड़ा फोल्ड करके साइड द आई लोग की हड्डी पर रखें, और अब चाहें तो ब्रीद इन, मुंह को बंद रखें, पहले 4 काउंट पेट में या 3 काउंट पेट में भरें सांस को, धीरे पेट को फुलाते हुए फिर 4 काउंट छाती में भरें सांस को। आप चाहें तो मुंह से भी सांस को भर सकते हैं, लेकिन ध्यान करना है कि लेने के समय पेट आपका फूले, और मुंह से छोड़ोगे तो पेट आपका शुक्र का अंदर जाएगा। उसको कहते हैं बेली ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग, और इसको कहा जाता है रिलैक्सिंग ब्रीदिंग। यस, चलें सभी, पेट को फुलाओ ब्रीदिंग करते हुए बलून की तरह, मुंह से सांस बाहर। बलून की तरह पूरा पेट सिकुड़ता है, 3 बार करें इसको, बेली ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग। रिलैक्स नाउ, अंडर द आई, चीक बोन पे आए सभी, टच करें जेंटली, और अगेन डीप ब्रीदिंग, ब्रीद इन विद साउंड, ब्रीद आउट विद साउंड भी कर सकते हैं उज्जयी प्राणायाम में। ब्रीद इन स्लोली, ब्रीद आउट विद साउंड, हिसिंग साउंड है वो। और नेक्स्ट पॉइंट, जिससे भी हाथ से आप काम करते हैं, डोमिनेटिंग हैंड आपका दाहिना हाथ या बायां हाथ, उसी हाथ की दोनों उंगलियों को फोल्ड करके लोअर लिप, सॉरी अपर लिप के सेंटर में जो ट्रायंगल बनता है बस वहीं पर ही दोनों उंगली के टिप्स को रखें, और फिर से 3 बार। आप यहाँ अगर एब्डोमेन ब्रीदिंग करते हैं, नथिंग, एक्सेलेंट ब्रीदिंग होती है वो। सांस को भरते हुए पेट को फुलाएं, और मुंह से सांस को छोड़ते हुए पेट ऑटोमेटिकली आपका लंबर जाता है। ध्यान रहे लेना कम है, छोड़ना उससे ज्यादा, तकरीबन 1.5 या 2 गुना, 3 राउंड्स। भाई जी मुंह बंद करके छोड़नी है सांस या मुंह खोल के? हम मुंह खोल के करोगे तो थोड़ा आसान होगा, क्योंकि पेट का ब्रीदिंग अभी आपको मास्टरी नहीं है। अगर ब्रीथ आउट विद माउथ करोगे तो ज्यादा एक्सलेशन होगा, तब पेट आपका ज्यादा अंदर जाएगा, डायफ्राम का मूवमेंट ज्यादा होगा, आपके फेफड़े ज्यादा सांस को ले और छोड़ सकेंगे। तो ब्रीथ आउट विथ माउथ, जस्ट ब्रीथ इन मुंह बंद करके, एंड देन ब्रीथ आउट, पेट को फुलाना है। लास्ट राउंड ले रहे हैं हम। असं याला काहीतरी वर आधार द्यावा लागेल, असं काहीतरी ते वरून आपण जायला धरून येऊ, कुठून जायचं ते भाई असं साहब, समोर? ये जो बात है ना, आप है ना म्यूट करके करो प्लीज। अभी कॉलर बोन पे आओ,
कलर बोन पे दोनों ही हथेलियों की 8 उंगलियां रखें कलर बोन पर। अभी अभी ये रह गया भाई जी, अपर Correct. हाँ, सॉरी Chin रह सॉरी 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 सॉरी, मुझे बड़ी खुशी है कि यू आर नॉट ओनली लिसनिंग मी, नॉट ओनली लुकिंग मी, बट यू आर फुली अवेयर। आप सभी जागरूक हैं। थैंक यू शिखा जी, थैंक यू। चिन पॉइंट पे एब्डोमेन ब्रीदिंग करो, पेट को फुलाओ सांस को भरते हुए, मुंह से सांस को छोड़ते हुए पेट ऑटोमेटिक आपको अंदर जाएगा। ये पहली ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग से आपका जो पैरासिम्पैथिक अराउजल है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स रेट, डायबिटीज, थायराइड सब नीचे आता है। इसके बाद चलिए सभी कॉलर बोन पे आओ। ऑल किडनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद कॉलर बोन पे 8 उंगलियां रखो, टच करो टिप्स को। अगेन बेली ब्रीदिंग। तीन बार करें। ब्रीद इन, कमिंग आउट, होल्ड फॉर 2 काउंट्स, फिर ब्रीद आउट करते हुए आप मुंह से सांस को बाहर छोड़ो। आपका पेट अंदर जाने से आपके लंग्स के लोब एक्टिवेट होते हैं। डायफ्राम ब्रीदिंग से आप बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं। लास्ट राउंड। अब अंडरआर्म पे 4 उंगली नीचे जाएं, टच करके रखें यहाँ पर, और 3 बार फिर से आप चाहे तो डीप ब्रीदिंग करें, चाहे तो बेली ब्रीदिंग करें, चाहे तो ओम चैंटिंग करें, या फिर आप उज्जयी ब्रीदिंग करें। यस, 3 राउंड्स। अभी दोनों ही हाथों की कलाई की जो अंदर की रेखा है, रिस्ट लाइन इनसाइड, राइट, दोनों को आप ऐसे रखें, अंगूठा बाहर रखें, मुट्ठी को बंद करें, और जो रिस्ट लाइन है अंदर की तरफ, दोनों को मिला के रखें, और फिर से 3 बार आप करें डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। लास्ट पॉइंट, अब दोनों ही कलाई के रेखाओं को जो हमारे बॉडी के बाहर की तरफ होती हैं, कलाई की रेखाएं, हथेलियां बाहर की तरफ, अंगूठा बाहर, मुट्ठी जेंटली क्लोज, इस तरह दोनों ही आपकी जो कलाई की रेखाएं हैं। यस, अगेन 3 टाइम्स डीप ब्रीदिंग। रिलैक्स, आंखें बंद करके बैठे सभी। जस्ट क्लोज योर आईज, शो के साथ रहें, साक्षी हो जाएं, सांसों के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें, सतर्क रहें। वॉच योर ब्रेथ, बी विद द सेल्फ, अपने साथ रहें। सभी देखें, लंबी गहरी सांसें Zoom लेने में से अभी हमारे करा मन रहे के हैं, जो तभी दिखा रही थी आपको। ये हमारे जिया जी है घर में। मन के जो That विचार is okay. हैं, Yeah. मन के जो विचार हैं, क्योंकि सांसें धीमी लंबी गहरी सांसें लेने से मन के विचार, सांसें मंद होती हैं, मन के विचार शांत होते हैं।
मन के विचार शांत होते ही हमारी बुद्धि एकाग्र होने लगती है। यस, नाउ स्लोली धीमे से आंखें खोलें। यस, कौन बताना चाहेगा, हाउ डिड यू फील, कैसा लगा आपको आफ्टर दिस जो टच एंड ब्रीथ मैंने कराया है? रिलैक्स सर, रिलैक्स्ड। क्वाइट रिलैक्सिंग। सुजीत भाई कहते हैं बहुत रिलैक्स लगा। यस शिखा, शांति जी, हाउ डिड यू सर, फील? शांति भाई जी, बहुत रिलैक्स, ओम कूल शांति। सर लग रहा बॉडी है, बहुत हल्की हो गई थी, बॉडी बहुत हल्की हो गई है। बहुत हल्की हो गई सर बॉडी। बहुत लाइट फील कर रहे हैं इस भैया, पैर में बहुत हल्कापन महसूस हो रहा था। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अभी देखो, सर जब बैठी थी ना शुरू में, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हाँ, जैसे हाँ। बैठी थी तो थोड़ा सा स्ट्रेस था, लेकिन जैसे ही ऐसे किया तो स्ट्रेस काफी कम हो रहा है इससे। अच्छा कहाँ फील लग छाती में दर्द था आपको? कमर में, स्ट्रेस था, स्ट्रेस। पीठ में, बैक में? स्ट्रेस भी थे, बैक में पेन था, स्ट्रेस हो रहा था बहुत ज्यादा बैठी तो। देखो तो मेडिटेशन देखो, नहीं मेरी हो पा बात रहा। सुनो। अभी इसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा मुझे? अभी मैंने कराया है आज, बोलो। टच एंड पेशेंट। टैब, टैब मतलब टच एंड ब्रीथ। टच एंड ब्रीथ। अगर जहां भी आप अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, चिंतित फील कर रहे हैं, अशांत महसूस कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, या फिर निराश, हताश, उदास, लॉस्ट, डिप्रेटेड, एग्जॉस्टेड, आप लेटकर भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। लेटकर करोगे तो आपके दोनों घुटनों को फोल्ड करो, घुटने मिलाओ, पैरों को थोड़ा पार्ट करो, तो पेट का हिस्सा जो है पूरा का पूरा लूज हो जाता है। फिर राइट हथेली ऐसे कप फॉर्म में ऐसे अब नाभि को ऊपर रखकर करोगे ना, तो आपका डीप ब्रीदिंग, जो एब्डोमेन ब्रीदिंग है, वो हमारा सभी का खो गया है। दैट्स व्हाई वी लूज अवर टेम्पर। वैसे एक्यूपंक्चर में हम नीडल्स लगाते हैं उस पॉइंट्स पर, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, टैप करते हैं, उंगलियों पर टिप से टैप करते हैं, राइट। तो ये साइकोलॉजी है। जहां भी आप किसी भी इमोशन में अपने आप को स्टक पाते हैं ना, मैं आज बहुत नाराज हूँ, मैं आज बहुत अशांत हूँ, मैं बहुत भयभीत हूँ, मैं आज अपने आप को बिल्कुल ही असहाय महसूस कर रही हूँ। आप क्या करो, जस्ट सिट एट वन प्लेस। अगर आप चाहें तो लेट सकते हैं, और उसके बाद में अगर आपने खाना खाया हो तो डीप ब्रीदिंग वैसे खाली पेट की जाती है, लेकिन अभी तो मैं तो जैसे 6:30 बजे खाना खा लेता हूँ। आई कम टू द स्टेशन आफ्टर माय फूड, तो मेरे लिए इतना लंबा गहरा करना भी संभव नहीं था, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस की वजह से आई कुड डू। खाली पेट बहुत अच्छा होता है ये, और लेकिन आपने खाना खाया है तो थोड़ा सा हल्का सा आप अगर उसको लेंगे डीप ब्रीदिंग में, तो ये बहुत ज्यादा फायदा आपको देता है, राइट। इसको कहते हैं टच एंड ब्रीथ। ये भी एक टेक्निक है टैपिंग की जगह। आगे जैसे हम बढ़ेंगे, बहुत सारी माइंड पावर की टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। आज प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ हम जाएंगे। यस अमित भाई फ्रॉम विरार, आप बताइए मुझे क्या आपको पूछना है। यस सर, ये अमित। जो आप हाँ, आपने जो शिखा बताया बोलो। ना कि जब आपने बताया कि जैसे लेट कर, अगर जैसे स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है तो लेट गए और पैरों को मोड़ लिया, पैरों मोड़ को नहीं मोड़ा। लिया, आप पहले बिस्तर पर लेटे, जी राइट। उसके बाद जी आपने दोनों पैरों को फोल्ड किया, पैरों को मिलाया, घुटनों को मिलाया, फिर घुटनों को साथ रख के ना पैरों को फैलाओ। जब आप घुटनों को साथ में रख के जी पैरों को अपार्ट करते हैं, तो आपका पेट जो है ना बहुत लाइट हो जाता है, हल्का हो जाते हैं। इट इज अच्छा। एब्सोल्युटली रेडी टू मूव इन ए, समझा। तो जी ये जी बेस्ट टेक्निक है, योगेंद्र प्राणायाम नंबर 4 इसका नाम है। जो लोग बैठकर नहीं कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग, ये बेली ब्रीदिंग अगर आप सीखोगे ना, तो बेली ब्रीदिंग दुनिया के हर प्रॉब्लम को ठीक करता है। बेली ब्रीदिंग मतलब नाउ यू आर काम, यू आर क्वाइट, यू आर रिलैक्स्ड, है ना। जैसे ही सांसों को, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं, लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। तो एक ही, अगर आप समझो 1 मिनट में, मैं तो 2 ही बार ब्रीदिंग लेता हूँ, मैं 6-12-12 का करता हूँ। 6-12-12, 6 काउंट लेना, 12 रोकना, 12 छोड़ना। पहले आप लेके उसका डबल छोड़ो, पहले लेके सिंगल छोड़ो। मैं आपको कल कराऊंगा, आज क्योंकि हमारा विषय दूसरा है। मैं कल आपको बताऊंगा कैसे ब्रीदिंग को बदलने के साथ ही हम जो है अपने मन को शांत कर लेते हैं। एक बार मन शांत हो गया ना, तो मन की जो बुद्धि जिसमें समझ होती है ना, वो एक्टिवेट हो जाती है, राइट। यस, सांस बहुत धीमी चल रही है,
लेकिन हार्ट बीट्स बहुत ज्यादा तेज चलते हैं, तो उसके लिए क्या करें? क्या क्या बोल रही हैं आप, बताइए। हमारी सांस ब्रीथिंग एकदम स्लो चल रही है, हाँ लेकिन हाँ हार्ट बीट्स बहुत ज्यादा तेज चलते हैं। हाँ हाँ। तेज चलते हैं। अभी आपने जब नहीं EFT का देखो, सांसें सांसें जहाँ तेज जाती हैं तो दिल की धड़कन तो बढ़ने ही वाली है, बट नेचुरल। स्लो है, सांसें स्लो है, हाँ, सांस सांसें स्लो हैं। सांसें स्लो है तो अच्छा है ना, तो गुड दिल साइन। की धड़कन बढ़ जाती है, बोल रही हैं। तेज है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना, तो उसके लिए आप अगर YouTube में जाओगे, मुझे कनेक्ट करो, एक मुद्रा आती है जिसका नाम है बंधक मुद्रा। एक मुद्रा आती है जिसका नाम है अपान वायु मुद्रा। जिनको भी हार्ट की कोई भी तकलीफ है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, एंजाइना पेन होता है, छाती में दर्द होता है, तो उसके लिए एक हमेशा ऐसे लोगों को जिनको कोई भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे पेस पे अगर बिठाए हो खुद भी है, तो उसमें हम बताते हैं अपान वायु मुद्रा। अगर आप करोगे ना डेली, तो ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करते रहेगी। अपान वायु मुद्रा, ये देखिए, ये पहली उंगली है ना, ये वात है, और अंगूठे का रूट है यहाँ पे। अंगूठा जहाँ हिलता है ना, देखो अंगूठा जहाँ हिलता है ना हथेली से, यहाँ पर इसका रूट है, आधार मूल अंगूठे का जहाँ हथेली से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर वात की उंगली के टिप को अगर हम लगाते हैं अंगूठे के सामने, बाकी की दोनों उंगलियां लगा के रखते हैं राउंड फिगर, यहाँ राउंड बनाते हुए ऐसा, और एक छोटी उंगली सीधी, इसको कहते हैं अपान वायु मुद्रा। ऐसी मुद्रा अगर आप करोगे ना, तो इससे हार्ट की कोई भी तकलीफ आपकी विल बी टेकन केयर ऑफ। इसको कहते हैं अपान वायु मुद्रा। हार्ट के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। दूसरी एक बंधक मुद्रा है, आपको चाहिए तो मैं शेयर करूंगा इसी ग्रुप में। ये दोनों ही मुद्राएं जिनको है ना, अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, देखिए मुद्रा जो दूसरी मुद्रा बता रहा हूँ मैं, बंधक मुद्रा, वो जब सूरज जब ब्रह्मांड में होगा तो नहीं करनी है, मतलब सूर्यास्त के पहले और सूर्योदय के बाद वो मुद्रा करनी है। उस मुद्रा में अगर आप मंत्र चयन करोगे क्लिंग के नाम का, तो आपको हार्ट से संबंधित कोई भी बीमारी परेशान नहीं करेगी। किसने पूछा सवाल ये प्लीज? मैंने पूछा। शिखा आपने बोला? स्मिता, नहीं स्मिता स्मिता ने। अच्छा अच्छा, स्मिता है। तो मैं आपको दोनों ही लिंक शेयर करूंगा, दोनों मुद्राएं, और मैंने एक्सप्लेन भी किया उसमें कि अपान वायु मुद्रा क्यों हार्ट पेशेंट के लिए जरूरी है। और बंधक मुद्रा जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल है, या तो फिर आपका बीपी बहुत कंट्रोल नहीं होता, कभी हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है, या फिर छाती में पेन होता है, उसके लिए सभी। ये अमित भाई ने सवाल पूछा है कि प्रोफेशनल गोल्स के लिए। शेयर करना भाई जी, ये दोनों हाँ मुद्राएं ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ये दोनों हाँ, मुद्राएं। मैं करता हूँ। डायबिटीज के लिए भी हम लेंगे, कल हम डायबिटीज के लिए लेंगे चाहिए तो। और कल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्राण को बदलते ही मन बदलता है। प्रोफेशनल गोल्स के लिए अमित भाई का सवाल है आउटर में। देखिए प्रोफेशनल गोल मतलब देखो, EFT हर जगह काम करती है, चाहे वो शरीर के दर्द हो, चाहे संबंधों का टकराव हो, चाहे मेरा जॉब हो, कैरियर हो, या फिर रिक्रिएशनल गोल्स, मुझे कहीं जाना है, मैं जा नहीं पाता हूँ, विदेश जाना है या कहीं जाना है, या फिर मेरे जो स्पिरिचुअल गोल्स हैं आध्यात्मिक उन्नति के, या तो फिर मेरे जो सेविंग्स हैं, कितनी इनकम कितना सेविंग, ये सारे के सारे एरियाज में सभी जगह EFT काम करती है। तो आज हम जो सवाल आया है उसके लिए हम करेंगे प्रोफेशनल गोल्स के लिए। तो सबसे पहले पहले जो है ना, उसके लिए हम करेंगे प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मतलब जो काम मैं आज कर सकता हूँ, हम उस काम को करने से डरते हैं। काम तो हम करते हैं लेकिन डरते हैं। प्रोकास्टिनेशन मतलब जो आज हो सकता है उसको हम बोलते हैं कि नहीं मैं कल से चालू करूंगा, फिर अगले दिन बोलते हैं और कल से चालू करूंगा। वी कीप ऑन डिलेइंग। उस बात को आगे बढ़ाते चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है, परब ने लिखा है कि आप कभी ये कोर्स चालू करेंगे, तो कोर्स देखो मैं क्यों 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 चालू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो भी साथी बैठे हैं ना, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जिंदगी में बहुत सफर कर रहे हैं। जो व्यक्ति खुद पीड़ित है वो दूसरे को पीड़ा से बाहर नहीं कर सकता है। आप रोज इस सेशंस में आओ, 10-15 दिन के लिए मैं आपको प्राणायाम के साथ में कुछ मुद्राएं भी सिखाऊंगा जो है ना। तो उसके बाद है ना, आप है ना थोड़ा अपने को हील करना सीखो। अपने प्रॉब्लम के अगर उलझे रहोगे ना,
तो दूसरे का मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी मेरी मानसिक स्थिति कहीं भी समझो थोड़ी लो होती है ना, कोई मेरे पास काउंसलिंग कराने को आता भी नहीं है और मैं काउंसलिंग कर भी नहीं सकता। आई हैव टू बी ऑलवेज एट अ वेरी हाई पोटेंशियल, एट ए वेरी हायर कॉन्शियसनेस लेवल ऑफ राइट। तो चले सभी यहाँ पर, अगर मेरे प्रोफेशनल गोल्स हैं, मैं कहीं अच्छी नौकरी चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ, या फिर मैं जो भी करना चाहता हूँ प्रोफेशन में वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं वो है इजिली प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मतलब मैं जानबूझ के डिले कर रहा हूँ, स्टार्ट को डिले कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है पहले हम ग्लोबल ले रहे हैं, यहाँ पे आओ क्रेडिट पॉइंट पे और कहो मैं। यस मेरे साथ बोलो सभी, या थोड़े लोग ओपन करो, अनम्यूट करो, बोलो मेरे साथ में। और पानी, पहले पानी पियो सभी, प्लीज टेक वाटर। यहाँ पे कहो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने प्रोफेशन में अपने प्रोफेशन में मेरे जो गोल्स हैं मेरे जो गोल्स हैं उसको मैं अचीव करना चाहता हूँ, उनको मैं अचीव करना चाहती हूँ, लेकिन न जाने कौन से मेरे अपने ही लिमिटिंग बिलीव्स हैं, लिमिटिंग टेल एंडर्स हैं। टेल एंडर्स मतलब मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन है, किंतु परंतु लेकिन टेल एंडर्स, मैं वहां जाना चाहता हूँ लेकिन जहाँ भी लेकिन ना आया ना वो टेल एंडर्स होते हैं। टेल एंडर्स मतलब वो आपको रोक देते हैं। रेडी? तो अभी फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करता हूँ। I want to really grow in my profession. The hindrances, जो बाधक मेरे प्रोग्रेस में आता है वो मुझे तरक्की नहीं करने देता। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन न जाने क्यों वो हिम्मत, वो शक्ति, वो आत्मविश्वास नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। राइट ऑफ द हेड पे आओ। मैं जानता हूँ कि यूनिवर्स के पास सब कुछ है, के पास सब कुछ है, हर एक को देने के लिए अपरंपार है। लेकिन अगर कोई कमी है तो मेरे अपने वाइब्रेशन की, मेरे अपने उस फ्रिक्वेंसी की, जहां से वो सब चीजें मेरे पास आने को तत्पर हैं। राइट? अभी आगे जाने के पहले मुझे कौन बताएगा कि यूनिवर्स के लॉज क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम। मैं जो चाहता हूं मिल नहीं पाता है। आकर्षण के 3 नियम है, सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जिसको सारा इसके ऊपर किताब रुंडा बने लिखी है, रहस्य, सीक्रेट। कौन बताया मुझे? किसको पता है
3 basic principles of attracting what you want. Yes, anybody? affirmations, positive affirmations. पॉजिटिव अफर्मेशन। एफर्मेशन जो है ना, वो आपको रोज अगर आप रिपीट करते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन, तो वो आपके कुछ ही दिनों में अंतर्मन स्वीकार कर लेता है और वो बिलीव बन जाता है। राइट? मांगो, यकीन करो, बिलीव और पाओ। एफर्मेशंस आर देयर टू सेट अप योर बिलीफ। अब थॉट जब एक्सेप्ट किया जाता है अंतर्मन के द्वारा, वो मेरा यकीन बन जाता है। एंड आई एम डन अनटू माय लाइफ एज पर माय बिलीफ। मेरी जिंदगी मुझे वही मिलता है जिसका मुझे बिलीफ होता है। राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान से सुनो सभी। 3 बातों पर आप जिंदगी की वो सारी चीजें पा सकते हैं, चाहे वो गोल है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो धन है, चाहे वो संबंधों में हार्मनी है, व्हाटएवर इट इज। राइट? सभी मेरे साथ रिपीट करो। थॉट बिकम्स थिंग्स। Thoughts, beliefs, things. जो मेरा विचार होता है, जो मेरा विचार होता है, वही मेरी जिंदगी की तस्वीर बन जाती है। वही मेरी वही जिंदगी की मेरी तस्वीर जिंदगी बन की जाती तस्वीर बन जाती है। जाती है। राइट? थॉट बिकम्स थिंग्स। राइट? दूसरा है व्हाट आई फोकस इट ग्रोस। What I focus, I focus it grows. It grows. What I focus, it it grows. grows. जहां जहां मेरा ध्यान रहता है, जहाँ मेरा ध्यान रहता है, मेरा अटेंशन जाता है, मेरा attention जाता है, उस चीज को मैं उस चीज को मैं बढ़ा देता हूँ। बढ़ा देता हूँ। राइट? तीसरा है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। बोलो सभी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो पहला हर विचार वस्तु बन जाता है। दूसरा, जहां मेरा ध्यान जाता है वहीं एनर्जी बढ़ती है और उसको मैं अट्रैक्ट करता हूँ। और तीसरा जो है, जैसा मैं हूँ, लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर मैं अच्छा हूँ तो मैं अच्छे को अट्रैक्ट करता हूँ, अगर बुरा सोच रहा हूँ तो बुरे को अट्रैक्ट करता हूँ। Whatever you want to attract, just be on that frequency of attracting. Right? Feel good. ध्यान से सुनना आप। Feel good is the frequency of attracting what you want. अच्छा महसूस करना, ये वो फ्रिक्वेंसी है जहां पर आपको जिंदगी में वो मिलता है जो आप चाहते हैं। Feeling good is a frequency, is a parameter, is a barometer कि आप जिंदगी में क्या पा सकते हैं। अगर मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, अपने प्रोफेशनल करियर के प्रति अगर मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, या फिर मैं कुछ भी जो अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, आई एम अट्रैक्टिंग व्हाट आई डू नॉट वांट। जो अपने स्वास्थ्य से, धन से, संबंध से, जॉब से, करियर से, बॉस से, प्रोफेशन से, रिक्रिएशन से, कहीं मुझे घूमने जाना है, मेरी स्पिरिचुअल गोल्स हैं, मेरी अपनी जो सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेविंग्स हैं, इनकम है, आई कैन नॉट अट्रैक्ट। तो उसके लिए जो हम EFT कर रहे हैं ना, पहले हम उसके पीछे जो टेलेंट होता है, नेगेटिविटी होती है, वो सारा निकालते हैं। समझ आया सभी को? तो हम अभी सेकंड पॉइंट पे चलेंगे। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हर चीज पाना आसान नहीं है। आई बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारा कंपटीशन है, चारों तरफ लोग अनएथिकली बिहेव करते हैं। मुझे न जाने डर लगा रहता है कि कुछ ऐसा न हो जाए जो मैं नहीं चाहती हूँ। नोज पे आओ, टैपिंग करो राइट हैंड से, जो डोमिनेटिंग हैंड है। मैं जो भी पाना चाहता हूँ, ब्रह्मांड, सारी कायनात
सारी कायनात कायनात तत्पर है मुझे देने के लिए, तत्पर है मुझे देने पर है के मुझे लिए, देने के लिए बशर्ते मैं बशर्ते मैं उसके प्रति उसके प्रति उसके प्रति अच्छी फीलिंग को ले आऊं। अच्छी फीलिंग को ले आऊं। फीलिंग को ले आऊं। जिन पे ऑफ फीलिंग सिर्फ दो ही प्रकार की होती है, फीलिंग दो ही प्रकार की होती होती है, है, आइदर गुड और बैड। आइदर गुड और और बैड। और बैड अच्छे विचार अच्छे विचार अच्छी फीलिंग को ले आते हैं, अच्छी फीलिंग को ले आते फीलिंग को ले ले आते हैं। हैं। नेगेटिव विचार, नेगेटिव विचार, व्यर्थ विचार व्यर्थ विचार विचार अच्छी फीलिंग को अच्छी फीलिंग को न क्रिएट करके क्रिएट क्रिएट करके करके बैड फीलिंग को क्रिएट करते हैं। बैड फीलिंग को क्रिएट फीलिंग को करते हैं। क्रिएट करते बैड हैं। फीलिंग पर बैड फीलिंग वो सब कुछ है वो सब कुछ है है जो मैं नहीं चाहता हूँ। जो मैं नहीं जो मैं चाहता। नहीं नहीं चाहती हूँ। लास्ट पॉइंट का नाम करो, आई नीड टू आई नीड आई चेंज माई थॉट्स, चेंज माई थॉट्स, चेंज माय चेंज माई फीलिंग्स चेंज माई my फीलिंग्स feelings to attract टू अट्रैक्ट what I want। व्हाट आई वांट। जो भी मैं चाहता हूँ जो भी मैं चाहता हूँ चाहती वो हूँ सब कुछ वो सब कुछ कुछ ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, यूनिवर्स यूनिवर्स मुझे मुझे सहृदय देना चाहता है, सहृदय देना चाहता है, देना चाहता है। बशर्ते मैं बशर्ते मैं उसको पाने की उसको पाने के लिए करने की फ्रीक्वेंसी पर रहूं। फ्रीक्वेंसी पर रहूं। कर रहूं। एंड दैट फीलिंग इज एंड feeling is Feeling is फील गुड। फील गुड। लंबी गहरी सांस लो, उसी सांस को बाहर निकालो। अभी है ना, देखो आप अगर एक बार भी नेगेटिव टैपिंग करोगे ना तो आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी टेल एंडर्स हैं, जो भी आपके पास मिसबिलीव्स है ना, वो ऊपर सरफेस पर ऑटोमेटिक आते रहते हैं। वो ऐसे अंदर मिसबिलीव्स है ना, या ऐसे बिलीव्स हैं, मान्यताएं हमारी जो शायद हमको पता नहीं रहती है, लेकिन ईएफटी करते करते इट ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाता है। राइट। अभी एक संकल्प हम सभी यहाँ पर आज से रोज करेंगे, रोज एवरी डे वी शैल डू। मेरा क्या पर्याय यह नहीं है कि ओसीडी के लिए किसी बहन ने लिखा है तो ओसीडी हम कर ले सकते हैं। ओसीडी ये है, वो उसके लिए जो है एक रिपीटेटिव थॉट होता है। अभी मैं गया था ना वहां पर अपना दिल्ली में, तो भाई बहन जी मेरे पास आई कि बोले कि बाथरूम में मेरी बेटी जाती है और पानी की टांकी पूरी खलास कर देती है, हाथ बार बार धोती है, पानी खत्म होता है चिल्लाने बैठती है, फिर पानी भरा जाता है टांकी में, और उसको कई सालों से ओसीडी बीमारी है ये, उसके बारे में कल बात करेंगे। तो आज है ना हम एक पॉजिटिव थॉट लेंगे। नेगेटिव थॉट को जैसे ही दूर करोगे ना, कि अगर समझो आपको प्रोफेशनल गोल को लेकर डर है, या फिर डाउट है, या फिर शेम है, या फिर पहले का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको डरा रहा है, तो उसको लेकर टैपिंग करके उसको निकालो। आपकी जो लेवल है, स्टूड लेवल, द लेवल ऑफ यू कैन सी प्रोग्रेस, या नीचे जा रहे हैं हम, उसको चेक करो। जब लेवल 2 तक आती है, 3 तक आती है, तो हम पॉजिटिव कर सकते हैं। तो पॉजिटिव कैसे करना है गोल के लिए मैं आपको कराता हूँ, फिर हम एक जनरल अफर्मेशन लेके पूरा करेंगे। अब हेड पे सभी, आई एम डैम श्योर for the true success in my life। For the true success in my life। मैं अपनी जिंदगी में सफलता का चुंबक हूँ, सफलता का चुंबक हूँ, मैग्नेट हूँ। अभी आईब्रोज पे आओ। मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ, मैं जिस काम में भी हाथ डालती हूँ, भगवान मेरी मदद के लिए आगे आ जाता है, मेरी मदद के लिए आगे आ जाता है, और मुझे दिशा प्रदान करता है। और मुझे दिशा प्रदान करता है। आपके साइड में मैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आशावादी
आशावादी, वादी, optimist, उमंग उत्साह से उमंग उत्साह से भरपूर हूँ। भरपूर हूँ, चिन पॉइंट पे उतना अंडर द आई चीक बोन। ठीक मुझ में है। अनंत शक्तियां हैं। मुझ में अनंत शक्तियां अनंत हैं। शक्तियां हैं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक हूँ। मैं दुनिया दुनिया का का दुनिया सबसे का बड़ा सबसे चुंबक बड़ा हूँ। चुंबक हूँ। आई कैन अट्रैक्ट एवरीथिंग I can can I attract can attract attract everything everything इन माई लाइफ। in in my my in my life. life. नोज पॉइंट पे आओ। मैं 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 सफलता का सितारा हूँ। सफलता का सितारा हूँ। सितारा हूँ। मेरे आने वाले विघ्न, मेरे आने वाले विघ्न, विघ्न, परेशानियां, 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 दुविधाएं, 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 चैलेंजेस, चैलेंजेस, challenges, सिचुएशंस सिचुएशंस मुझे 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 एक पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं, एक पाठ पढ़ाने के लिए पाठ आते पढ़ाने हैं, आते हैं, आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के आते लिए हैं। आते हैं। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। I am very much very much confident. confident. मैं हर हाल में मैं हर हाल में भगवान की मदद से भगवान की मदद से वो सब कुछ पा सकता हूँ। वो सब कुछ पा पा सकती हूँ। व्हाट आई इंटेंड what I intend. एंड लव। and love. यस, लंबी गहरी सांस लो, मुझे सांस को बाहर निकालो। राइट। अभी एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ। रोज सुबह नींद से उठने के बाद जैसे टाइम मिलता है, एक नया नोटबुक खरीदो। नया नोटबुक खरीदो, उसका नाम रखो ग्रेटिट्यूड जनरल। कौन है यहाँ पर ग्रेटिट्यूड जनरल मेंटेन करता है? एनीबॉडी? यस Yes, sir. सुरजीत भाई नहीं। प्लीज करते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं भी करती हूँ। ग्रेटिट्यूड जर्नल जो है ना, वो आप 4 अक्षरों से स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव ऑल द मेंबर्स इन माय फैमिली एज ए बून टू मी। मैं सच मानो में लिख लूँ एक बार सर? नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में लिख लेना, बाद में लिख लेना। देखो 4 तरह से स्टार्ट होता है। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव डैश 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 डैश। वाई लिखो। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव ऑल द फैमिली मेंबर्स to make my family complete. Why? Because the true joy of the life lies in the complete family. Right? I am truly blessed to have sufficient. I am truly blessed to have wonderful house, no matter whatever it is. मेरे पास अपना बहुत सुंदर घर है। जिस दिन आपने घर से प्यार करना शुरू किया है, मैं कईयों के घर में जाता हूँ, लोग कहते हैं मेरा घर छोटा है। मतलब कभी मत कहना, कभी मत कहना मेरा घर छोटा है। आपकी फीलिंग कौन सी है? आपकी फीलिंग कौन सी है? छोटी। तो ये यॉर्निंग हो रही है कंचन पर आपको, तो अच्छी बात है। इट्स अ गुड साइन, एनर्जी इज मूविंग। यॉर्निंग आना ये यूएफटी से होता है, बिकॉज द बैड एनर्जी इज गोइंग आउट एंड गुड एनर्जी इज कमिंग इन। राइट? क्यों खाली होता है नेचर अबोर्स नो वैक्यूम। जिस दिन आप खाली हो जाओगे ना बैड एनर्जी से, तो अच्छी एनर्जी तो आपके पास चारों तरफ तैयार है, तत्पर है आने के लिए। राइट? तो जो एफर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, रात को सुबह उठ के, ध्यान से सुनो मेरी बात, सुबह उठ के आप पहले 10 ग्रेटिट्यूड के पॉइंट लिखो। एरिया, शरीर, बॉडी एंड हेल्थ। सेकंड इज द रिलेशनशिप, थर्ड इज मनी, फोर्थ इज आपका जॉब एंड करियर, एजुकेशन भी हो सकता है वो, पांचवा है मेरे रिक्रिएशन गोल्स, में कहाँ जाना चाहता हूँ एंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, और उसके बाद आता है स्पिरिचुअल गोल्स, छठवां, और सातवां होता है मेरी जो इनकम है, कितनी इन्वेस्टमेंट, कितनी ये किसी भी एरिया में आप कर सकते हैं। तो आई एम जैसे आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी फॉर माई इवनिंग क्लासेस विच आर फुल ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर मी। I am truly blessed to have, या फिर I am so happy and grateful for my evening sessions where so many people are guided in their life for their success. ये मैंने लिख सकता हूँ मैं। I am grateful for Bhavna who has made this group which is going very well, and the people are really curious to know about that what went on today. आज के दिन हमने क्या सीखा? I am truly blessed to have
a regular meditator. I am truly blessed to have a regular meditator. I am with सबसे लास्ट में क्या लिखता हूँ, भगवान के लिए जरूर लिखता हूँ, मेरे ग्रेटिट्यूड में लिखता हूँ with all my heart. Thanks to हम बाबा बोलते हैं भगवान को, with my all thank you बाबा, being giving me so much of wonderful knowledge, so many qualities, specialties, और वो मुझसे यूज करवाता है. I am truly blessed to have, yeah, with my heart thank you God for giving me so much of qualities, so much of knowledge, and you are giving me the divine intellect to impart that to the world around. आपने मुझे वो दिव्य बुद्धि दी है, यहाँ से उस ज्ञान को लोगों को बिना अपने किसी स्वार्थ के बांटता हूँ. तो ऐसे करके 10 बातें आप रोज ध्यान से सुनो, उठने के साथ ही लिखोगे, और कोई भी 3 व्यक्तियों को आप है ना अच्छे विचार और प्यार भेजो. अच्छे विचार और प्यार भेजो. मुझे तो कुछ समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि हमारा किसी का कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है ही नहीं. घर में 3 मेंबर हैं, बहू है, बेटा है, और हमारी मिसेस है, युगल है. तो मैं तीनों को ही प्यार भेजता हूँ. उनको विजुलाइज करो तीनों को, और कहो कि हे आत्माओं, आपका जीवन सुखी हो, आपको बहुत सफलता प्राप्त हो, आपके जीवन में शांति हो, आपकी हर मुराद पूरी हो, आप वरदानी साबित हो जाएं, आपकी हर मुराद पूरी हो जाए. जो जो बातें आपको जीवन में सदा ही खुशहाल रहें, सुखी रहें, प्रेम से रहें, आनंद से रहें, परस्पर स्नेह से रहें, एक दूसरे के मन में सद्भावना लाकर रहें. कुछ भी आप उनके बारे में अच्छे विचार भेजोगे ना, तो विचार लौटकर आपके पास आने ही है. राइट. और सुबह उठने के साथ अभी लास्ट में हम इसको वाइंड अप करेंगे. सभी आओ यहाँ. एक बहुत ही पॉजिटिव एफर्मेशन जो आप लिखोगे 21 बार, चमत्कार देखोगे. कहोगे टैपिंग करते हुए या टच एंड टैप की तरफ से हो, तभी कहो मेरे साथ जो भी होगा बहुत 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 अच्छा होगा. अच्छा होगा. मेरे साथ जो भी होगा जो भी होगा बहुत अच्छा होगा. बहुत अच्छा होगा. मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा. बहुत अच्छा होगा. मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा. मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा. मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा. मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा. मेरे साथ जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा. लंबी गहरी सांस लें. ठीक है ना. अगर कल मुझे टाइम मिला तो मैं इस वीडियो को कट करके अलग अलग जो मैंने सिखाई हैं बातें, उसके वीडियो सेपरेटली मैं आपको अपलोड करके दूंगा, ताकि रेडी रकॉनर हो, आप आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं. ठीक है. टाइम ऑलरेडी 2 मिनट ज्यादा हो गया है. क्वेश्चन था लास्ट. थैंक यू. जो मुद्रा मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, पूछ सकती हूँ? थैंक यू बलराम भाई. थैंक यू शुक्राना बलराम जी, शुक्राना. हाँ, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू भाई जी. थैंक यू. करते करते भी अपने आप को इतना अच्छा फील हो रहा है आज इस समय. देखो आपको बता रहा हूँ, मैं आपको डांस कराऊंगा यहाँ पर. सुरजीत भाई हैं यहाँ से निकले हमारा. सुरजीत भाई प्रेजेंट. यस. सुरजीत भाई, इन लोगों को हम नचाएंगे भी. करेक्ट. और खड़े रख के एफर्मेशन भी कराएंगे. वेरी गुड. पता है ना, अपन जैसे पहले क्लास यस करते हैं. मेरे पास सब लिखे हुए हैं. दोनों बाहों ऊपर उठा के विल से लाइफ इज ब्यूटीफुल. ऐसे एफर्मेशन मेरे हर वीडियो में आपको मिलेंगे, वो हम रोज करेंगे यहाँ पर. जैसे आप इसमें और हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो मैं चाहता हूँ कि एक परिवर्तन आपकी जिंदगी में आ जाए, और हम इसका नाम बदल कर रखेंगे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन. है ना. ये अभी जो दर्द है ना, नेगेटिव अक्सर है, हर दर्द का इलाज, ये मुझे नहीं चाहिए. मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा कि खुशहाल जिंदगी. विल चेंज दिस नेम टू खुशहाल जिंदगी. राइट. भाई जी, ये जो ग्रेटिट्यूड लिखना है ना, वो ऑलरेडी जो लाइफ में है उसके लिए लिखना है, या जो चाहते हैं? नहीं, जो आने वाली है, जो आने वाली बातें हैं उसके लिए भी ग्रेटफुल रहो.
जो पुरानी बातें हो गई हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहो, जो वर्तमान में है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू हैव द वंडरफुल सक्सेस विद दिस इवनिंग सेशन। आई कैन राइट, मैं शाम के इस सेशन के लिए आने वाले हर एक के लिए एक सुनहरा भविष्य लेकर आए। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मुद्रा भेजनी है आपको, लिंक। हाँ, मैं दोनों मुद्रा भेजता हूँ, अपान वायु मुद्रा और बंधक मुद्रा। ध्यान से देखना, सब डिटेल दिए गए हैं। ठीक है। अच्छा, कराची पाकिस्तान, कौन? अल रजा टू एवरीवन, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। सो नाइस, वेरी गुड। देखो हमारा ग्रुप जो है पूरा इंटरनेशनल, कई लोग हमारे से, वैसे तो पाकिस्तान में ऑलरेडी मेरी काउंसलिंग चलती है, पाकिस्तान से भी, और अमेरिका से लोग जुड़े हुए हैं, स्वीडन से जुड़े हुए हैं, लंदन से जुड़े हुए हैं और अफ्रीका से जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर नीदरलैंड से भी आपको जोड़ूंगा मैं। नीदरलैंड से भी आपको जोड़ने वाला हूँ। नीदरलैंड इसमें नीदरलैंड कनेक्ट यू। यस, मोस्ट वेलकम। प्लीज जितना आगे जाके इसको फॉरवर्ड करोगे, जिसको उसका फायदा मिलेगा ना, उसका पुण्य आपको मिलेगा। ये टाइम सिर्फ पुण्य कमाने का है बस, बाकी कुछ नहीं रखा है संसार में। ओके, शिखा जी आप कहाँ से हैं? शिखा सर मैं हल्द्वानी से हूँ, हल्द्वानी से। अच्छा अच्छा, आपने मुझे कांटेक्ट किया था 3-4। हाँ, राइट राइट, नीलम दीदी ने बताया था। आई गॉट इट। आई एम सो हैप्पी एंड डिलाइटेड कि आप बिल्कुल आगे आगे आके बैठती हैं। थैंक यू। थैंक यू। भाई जी आज भावना बहन का बर्थडे है। भावना, अरे वाह, हैप्पी बर्थडे भावना जी। हैप्पी बर्थडे भावना। एक जोर से तालियां बजाओ। हैप्पी बर्थडे। ऐसे नहीं होता है बर्थडे, सिंग कलेक्टिवली। हाँ गाना गाइए। जी जी बार जी। बार दिन बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, तुम जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू भावना मैडम सिस्टर, हैप्पी बर्थडे टू यू भावना। थैंक यू। शील बोल रहा हूँ। शुक्रिया भाई जी। सर शील बोल रहा हूँ।